नमस्कार, मैं रवीश कुमार। पहलगाम आतंकी हमले का 1 महीना पूरा हो गया। 22 मई है। 22 अप्रैल को हमला हुआ था। मेरी रगों में गरम सिंदूर बहता है। प्रधानमंत्री मोदी के इस बयान को लेकर सवाल होने लगे। उनके पुराने बयानों की भी याद दिलाई जाने लगी है। जब प्रधानमंत्री मोदी ने 2014 में टोक्यो में कहा था, मैं गुजराती हूं, मेरे खून में पैसा दौड़ता है, लेकिन अब उनका बयान आया है कि उनकी नसों में खून नहीं, गरम सिंदूर बहता है। लोग पूछ रहे हैं कि पैसे के बाद सिंदूर कैसे आ गया। लोग यह भी पूछ रहे हैं कि यह किस तरह का बयान है, क्या इस तरह का बयान दिया भी जाना चाहिए। कांग्रेस ने सवाल पूछा है कि इस तरह के फिल्मी डायलॉग के बजाय सवालों के जवाब दीजिए। राहुल गांधी ने बीकानेर में पीएम के बयान के बाद ट्वीट किया है। एक्स पर 3 सवाल पूछे हैं। कहा है कि मोदी जी, खोखले भाषण देना बंद कीजिए, सिर्फ इतना बताइए, आतंकवाद पर आपने पाकिस्तान की बात पर भरोसा क्यों किया? ट्रंप के सामने झुककर आपने भारत के हितों की कुर्बानी क्यों दी? आपका खून सिर्फ कैमरों के सामने ही क्यों गर्म होता है? आपने भारत के सम्मान से समझौता कर लिया। 1 महीना कितनी तेजी से गुजर गया। आतंकी हमले में 26 लोग मारे गए, लेकिन उसके जवाबी हमले में यानी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी पुंछ में 13 लोग मारे गए। आसपास के इलाके में 3 और लोग मारे गए। कश्मीर में पर्यटन पूरी तरह खत्म हो गया। पहलगाम ही नहीं, कश्मीर के अनेक पर्यटक स्थल वीरान पड़ चुके हैं। जाहिर है लोगों की कमाई भी ठप हो गई होगी। इस 1 महीने में प्रधानमंत्री मोदी के कई सार्वजनिक कार्यक्रम हो चुके हैं, लेकिन उन्होंने आतंकी हमलों में मारे गए लोगों के परिजनों से या पुंछ में मारे गए लोगों से मुलाकात नहीं की, ना ही किसी तरह से संपर्क किया। अगर किया है तो इसकी सार्वजनिक जानकारी नहीं है। पुंछ में मारे गए लोगों को केंद्र सरकार की तरफ से क्या कुछ मदद दी जाएगी, इसे लेकर भी कुछ ठोस खबरें हमें नहीं मिली। इस 1 महीने के सवालों और जवाबों का हिसाब करेंगे तो आपको पता चलेगा कि उधार का हिसाब ही ज्यादा बड़ा है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने 2 बार ट्वीट कर पूछा है कितने विमान गिरे हैं, लेकिन इसके बारे में संपूर्ण जवाब कहीं भी नहीं है। सेना ने एक बार कहा, समय आने पर इस सवाल का जवाब दिया जाएगा। जब एक पत्रकार ने पूछा, फिर दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक और बार यह सवाल आया तो जवाब के तौर पर कहा गया सारे पायलट लौट आए हैं। यह सवाल भारत में बंद है, लेकिन विदेशी अखबारों में इन विमानों को लेकर, खासकर चीन के विमानों को लेकर बहुत चर्चा है। बहुत सारी खबरें और विश्लेषण छपे हैं। इस 1 महीने में चीन की भूमिका पर भी काफी बात हुई है। भारत की चुनौती काफी बड़ी लगती है। कई लेख आए जिसमें इस तरफ इशारा किया गया है कि पाकिस्तान के साथ साथ चीन भी खड़ा था। तुर्की के ड्रोन को लेकर काफी बातें भी हुई और तुर्की के विरोध को लेकर भी बातें हुई। तो ये सब 1 महीने के सवाल हैं। सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि अभी तक उन आतंकियों की गिरफ्तारी क्यों नहीं हो पाई जिन्होंने पहलगाम के हमले को अंजाम दिया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने नीदरलैंड के एक न्यूज चैनल NOS को इंटरव्यू दिया और कहा कि उन आतंकियों की पहचान कर ली गई है। मगर 22 मई के द हिंदू में PTI के हवाले से खबर छपी है कि अधिकारियों के अनुसार अभी तक उन आतंकवादियों को पकड़ा नहीं जा सका है। भारत का मीडिया पहलगाम हमले को भूल चुका है। हमले के बाद से ही वह इसे भूलने लगा था जब धर्म की पहचान वाले एंगल को बड़ा किया गया कि धर्म पूछकर मारा गया। अब उनकी बात ही नहीं हो रही जिनका धर्म पूछा गया था। उन्होंने कुछ सवाल भी पूछे थे उनके परिवार के लोगों ने कि पहलगाम में आतंकवादी कैसे आ गए, वहां हजारों पर्यटक थे तो सुरक्षा का इंतजाम क्यों नहीं हुआ, क्या वहां पहले सुरक्षा होती थी, अगर होती थी तो किसके आदेश पर सुरक्षा हटाई गई, सुरक्षा हटाने से पहले किन लोगों ने हालात की समीक्षा की थी और क्या सरकार ने इस प्रक्रिया से जुड़े किसी को भी जिम्मेदार पाया है, किसी के भी खिलाफ कोई कार्रवाई हुई है। क्या आप इस सवाल का जवाब जानते हैं? क्या आपको यह याद भी है कि इस तरह के सवाल पूछे गए थे और जवाब नहीं आए? भारत का गोदी मीडिया पहलगाम आतंकी हमले को क्यों भूल रहा है? इस 1 महीने में हमले में मारे गए लोगों की कहानी आपने कितनी बार देखी? अगर देखी होती तो पता चलता कि उनका चेहरा ही इस ऑपरेशन का चेहरा है, लेकिन अब उनका चेहरा धूमिल ही नहीं बल्कि गायब सा कर दिया गया है ना अजीब बात? जिन्होंने सब कुछ खोया उन्हीं को भुला दिया गया। और पोस्टरों पर किसका चेहरा है
ऑपरेशन सिंदूर का चेहरा किसे बनाया गया? सिंपल सवाल, जवाब और भी आसान, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चेहरा बन गए हैं। ऑपरेशन सिंदूर की बात हो रही है, कम से कम उनकी जीवन संगिनियों का चेहरा भी एक साथ दिखाया जाता या प्रधानमंत्री उनसे बात करते, भरोसा देते। आपको याद होगा, आतंकी हमले के तुरंत बाद गृह मंत्री अमित शाह पहलगाम गए थे। अच्छी बात है गए थे, लेकिन उन्होंने वहां क्या देखा, किसी को जिम्मेदार पाया या नहीं, किसी के खिलाफ एक्शन लिया गया या नहीं, इसकी जानकारी उन्होंने नहीं दी, ना उन्होंने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस सवाल पर कोई बात नहीं करता कि पहलगाम में सुरक्षा क्यों नहीं थी, आतंकवादी कैसे आ गए और हत्या के बाद इतने आराम से कैसे निकल गए, आज तक उनका पता क्यों नहीं चला है। आज पहलगाम के आतंकी हमले को ठीक 1 महीना हो गया। 22 अप्रैल की तारीख को 4 दुर्दांत आतंकवादी हिंदुस्तान की सरहद में आए और हमारे 28 लोगों की, निर्दोष लोगों की निर्मम हत्या करके फरार हो गए। ये हिंदुस्तान की सरहद में 200 किलोमीटर अंदर असलहे लेकर आए और उसके बाद ये कहां चले गए अभी तक नहीं पता है। हमारी शूरवीर सेना ने पाकिस्तान में आतंकी कैंपों को ध्वस्त किया, खूब सारे आतंकियों को मारा, लेकिन जब तक इन 4 दुर्दांत आतंकवादियों की हत्या नहीं की जाती है, जब तक ये मौत के घाट नहीं उतारे जाते हैं, जब तक इनको सबक नहीं सिखाया जाता है और नजीर नहीं पेश की जाती है, तब तक शहीद परिवारों को न्याय नहीं मिलेगा। जरूर सरकार प्रयास कर रही होगी, आतंकवादियों को खोजा जा रहा होगा, लेकिन 1 महीने बाद यह सवाल तो पूछा ही जा सकता है, यह भी कि सुरक्षा में कैसे चूक हुई और जो लोग इसके लिए जिम्मेदार थे उनके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा है। यह सवाल तो उन परिवारों के भी थे, उसी वक्त पूछे गए थे जिनके अपने आतंकी हमलों में मारे गए। सबने पूछा था सुरक्षा क्यों नहीं थी। पहलगाम आतंकी हमले और उसके जवाब में ऑपरेशन सिंदूर के समय से ही कहा जा रहा है, राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन राजनीति तो हो ही रही है, खूब राजनीति हो रही है। बड़े बड़े पोस्टर लगाए गए हैं जिनमें प्रधानमंत्री मोदी ही सैनिक के लिबास में नजर आ रहे हैं, कमांडो की तरह। उन्हें इस ऑपरेशन का चेहरा बनाया गया। कांग्रेस ने पूछा, राजनीति नहीं करने वाले इसका जवाब क्यों नहीं दे रहे कि सेना के लिबास में अपना फोटो लगाकर राजनीति नहीं हो रही तो क्या हो रहा है। यही नहीं, रेल की टिकटों पर ऑपरेशन सिंदूर की एक पट्टी आती है और इस पर प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर लगी है। 1 महीना नहीं हुआ है, लेकिन यह सब होने लगा है। कम से कम इतना ख्याल रखा जाता कि जो लोग आतंकी हमले में मारे गए हैं वो अभी भी शोक में हैं। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी ने बीकानेर में ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जिस तरह से दावे किए, उसे लेकर भी बहस हो रही है। प्रधानमंत्री मोदी फिर से सारा श्रेय लेने लगे हैं। सारी बातें मोदी से शुरू हो रही हैं और मोदी पर खत्म होने लगी हैं। तो फिर प्रधानमंत्री मोदी को बताना चाहिए कि पहलगाम में हमला कैसे हो गया। मोदी का दिमाग ठंडा है, ठंडा रहता है, लेकिन मोदी का लहू गर्म होता है। मोदी की नसों में लहू नहीं, गरम सिंदूर बह रहा है। नसों में लहू नहीं, गरम सिंदूर बह रहा है। आम जनता में ताली बज जाएगी, लेकिन आम जनता को भी यह बात शायद पसंद ना आए। जनता भी देख रही है कि अभी सभी सवालों के जवाब नहीं आए, लेकिन फिल्मी डायलॉग के जरिए राजनीति शुरू हो गई। यह भी सही है कि जनता ऐसी बातों पर ताली बजा देगी या उसमें जोश आ जाता है, लेकिन जनता को इतना भी कम नहीं समझना चाहिए। वह देख रही है, समझ रही है कि सवाल का जवाब नहीं दे रहे। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने ठीक ही सवाल पूछा है कि आज बीकानेर में जिस तरह प्रधानमंत्री ने एक बार फिर फिल्मों जैसे खोखले डायलॉग्स का सहारा लिया, उससे कहीं ज्यादा जरूरी है कि वे उन गंभीर सवालों का जवाब दे दें जो देश उनसे पूछ रहा है। पहला, पहलगाम के निर्दयी हत्यारे अब तक खुले क्यों घूम रहे हैं? कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक यही आतंकी गिरोह पिछले 18 महीनों में पुंछ, गगनगीर और गुलमर्ग में हुए 3 अन्य आतंकी हमलों के लिए भी जिम्मेदार थे। आपने अब तक कोई सर्वदलीय बैठक की अध्यक्षता क्यों नहीं की? विपक्षी दलों को विश्वास में क्यों नहीं लिया गया? आपने 22 फरवरी 1994 को संसद में सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव को दोहराने और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सामने आए चीन पाकिस्तान के गठजोड़ को देखते हुए उसे वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार फिर से तैयार करने के लिए संसद का विशेष सत्र क्यों नहीं बुलाया?
चौथा प्रश्न, बीते 2 हफ्तों में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और विदेश मंत्री रूबियो बार बार जिस तरह अमेरिका की भूमिका को लेकर दावे कर रहे हैं, उस पर आप लगातार चुप क्यों हैं? फिर से अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने बयान दिया, बल्कि 8वीं बार बोल गए कि पाकिस्तान और भारत के बीच उन्होंने वॉर रुकवाई, यानी वॉर रुकवाने वाले पापा वही है। बात उसकी नहीं कि ट्रंप क्या दावा कर रहे हैं, लेकिन जो कह रहे हैं वो चिंता की बात है। जिस तरह से कह रहे हैं कि वो भारत से डील करने जा रहे हैं, देश को जानने का हक है कि क्या कुछ ऐसा हुआ था जिसकी बड़ी कीमत ट्रंप वसूलने वाले हैं, या कुछ ऐसा हुआ था तो वो कीमत क्या हो सकती है जो वसूलने की बात ट्रंप कर रहे हैं। भारत इसकी कीमत किस तरह से चुकाने जा रहा है, यह सब सवाल है। ट्रंप बार बार भारत के साथ बराबरी के साथ, भारत की बराबरी के साथ पाकिस्तान का नाम कैसे ले रहे हैं? तो भारत बड़े स्तर पर, यानी प्रधानमंत्री या विदेश मंत्री के स्तर पर क्यों नहीं इसका प्रतिकार कर रहा है? If you take a look at what we just did with Pakistan and India, we settled that whole thing, and I think I settled it through trade. We're doing a big deal with India, we're doing a big deal with Pakistan, and I said, what are you guys doing? इस 1 महीने में राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने दावों से काफी परेशान कर दिया है। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 6 नहीं, 7 नहीं, 8 बार दावा कर गए। इसका जवाब राजनयिकों के स्तर पर नहीं दिया जा सकता, अधिकारियों के स्तर पर नहीं दिया जा सकता, अब प्रधानमंत्री मोदी को देना ही पड़ेगा। प्रधानमंत्री मोदी इस बात पर कुछ बोलते नहीं, तो इस 1 महीने में आपने देखा कि किन विषयों पर प्रधानमंत्री मोदी नहीं बोल रहे हैं। नीदरलैंड में विदेश मंत्री ने एक बात कही कि हमने सभी को कहा है, जिसमें अमेरिका भी शामिल है, कि अगर वे चाहते हैं कि हम गोलीबारी रोक दें तो हमसे सीधे बात करें, पाकिस्तान सीधे बात करे। इसका यही मतलब हुआ। क्या इससे ट्रंप के दावों का जवाब मिल जाता है? लेकिन किसी न किसी तरह कई जवाब में अमेरिका आ जाता है। तो इस 1 महीने में अशोक यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अली खान को जेल में डाला गया, सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दी, लेकिन पासपोर्ट जब्त करने से लेकर कोर्ट की कई टिप्पणियों पर सवाल उठ रहे हैं। प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद के पोस्ट में ऐसा क्या है कि एसआईटी उस पोस्ट को पढ़ेगी? इस 1 महीने में गायिका नेहा सिंह राठौर के खिलाफ 400 से अधिक शिकायतें दर्ज हो गई। इस 1 महीने के भीतर 4 PM यूट्यूब चैनल को बंद कर दिया गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के कारण चालू हो गया। इस 1 महीने के भीतर गोदी मीडिया ने जिस तरह का झूठ बोला, उसे लेकर उन्हें कोई शर्म नहीं। करोड़ों दर्शक इस झूठ से आहत हैं। इस 1 महीने के भीतर जनता ने अपना संयम शानदार तरीके से बनाए रखा। उसे जोश आया, आक्रोश आया, गुस्सा आया, लेकिन वह पहले से बेहतर इस खेल को समझने लगी है। वो अब सेना के पराक्रम और गोदी मीडिया के उपक्रम में अंतर देखने लगी है। इस 1 महीने में देश कुछ तो बदला है, इतना कि उसकी रगों में विवेक लौट आया है। यह सही है कि अभी तक प्रधानमंत्री की नसों में गरम सिंदूर बह रहा है। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।